राखी का रिश्ता सिर्फ एक धागा नहीं, वो वादा है जो युगों तक निभता है। स्वागत है डिवाइन लाइफ टेल्स में, जहां हम पौराणिक कथाओं और जीवन की सच्ची भावनाओं को एक सूत्र में बांधते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से साड़ी के टुकड़े ने कैसे द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षाबंधन की नींव रखी? आज आप जानेंगे क्यों भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के एक साड़ी के टुकड़े के बदले उसकी लाज की रक्षा का वचन लिया। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपनी रक्षाबंधन की सबसे प्यारी याद हमें कमेंट में जरूर बताना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चुनते नहीं, लेकिन वे हमें हमेशा के लिए बांध लेते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो बचपन की शरारतों से लेकर जवानी के सपनों तक हर पल हमारे साथ चलता है। यह है भाई बहन का रिश्ता, और इस रिश्ते का प्रतीक है एक धागा, रक्षाबंधन का धागा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह परंपरा कहां से आई? कौन सी कहानियां हैं जो इसे इतना खास बनाती है? क्या है इस धागे में ऐसा जो हमें हर साल अपनी ओर खींचता है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं? आज की पीढ़ी के लिए इन कहानियों को जानना और भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में छिपा है इस पर्व का असली मतलब। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की उन प्राचीन कथाओं को जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी सदियों पहले थी। रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध और हृदयस्पर्शी कहानियों में से एक है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने दुष्ट शिशुपाल का वध करते हुए सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। उस समय वहां मौजूद थी द्रौपदी, राजसी वस्त्रों में सजी पर आंखों में अपनापन लिए। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण की उंगली से बहता खून देखा, उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी कीमती रेशमी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। ना कोई द्विविधा, ना कोई संकोच, सिर्फ एक निस्वार्थ प्रेम, बहन सा। श्री कृष्ण चकित थे और भाव विभोर भी। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने उस क्षण अपने मन में एक अटूट वचन लिया, द्रौपदी, आज तुमने जो किया है मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। तुम्हारी लाज मेरी जिम्मेदारी होगी। समय बीतता गया, लेकिन वचन का समय आया। हस्तिनापुर की उस भरी सभा में जहां द्रौपदी को घसीट कर लाया गया, 5 पतियों वाली द्रौपदी। लेकिन उस दिन कोई आगे नहीं आया। दुर्योधन ने अपमानित किया, दुशासन ने चीरहरण करने की ठानी। द्रौपदी ने हर किसी से मदद मांगी, भीष्म, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण, धर्मराज, पर सब मौन थे। और तभी उसने अपने विश्वास को पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। और वो वचन जो श्री कृष्ण ने उंगली के एक छोटे से टुकड़े के बदले लिया था, वो आज निभाया गया। श्री कृष्ण ने वहां से जहां वो थे दिव्य शक्ति के साथ चीर को अंतहीन कर दिया। दुशासन खींचता गया और साड़ी बढ़ती गई। द्रौपदी की लाज बच गई। अंतहीन चीर की सबसे महान कथा। इस तरह एक साड़ी का छोटा सा टुकड़ा, एक प्रेमपूर्ण भाव और एक वचन, ये तीनों मिलकर बन गए रक्षाबंधन की सबसे पवित्र कथा, जहां ना कोई राखी थी, न मिठाई, बस था भाई बहन जैसा बंधन जो भगवान को भी बांध ले। ये तो थी ईश्वर और भक्त के बीच वचन निभाने की कथा, पर मानवीय रिश्तों में भी राखी के धागे ने इतिहास को बदलने की शक्ति दिखाई है। ऐसी ही एक अनूठी कहानी है मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की। मेवाड़ की रानी कर्णावती को जब गुजरात के शक्तिशाली शासक बहादुर शाह के आक्रमण की खबर मिली और उन्होंने खुद को कमजोर पाया, तो उन्होंने अपनी और अपने राज्य की रक्षा के लिए एक असाधारण कदम उठाया। रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी और एक चिट्ठी भेजी। हुमायूं, जो उस समय कहीं और युद्ध लड़ रहे थे, ने उस राखी को पाकर रानी को अपनी धर्म बहन माना। उन्होंने बिना देर किए अपने सभी मतभेदों और धार्मिक दूरियों को भुलाकर अपनी सेना के साथ उनकी रक्षा के लिए निकल पड़े। ये कहानी दिखाती है कि प्यार, विश्वास और रक्षा का ये धागा कैसे धर्म, जाति या राजनीतिक दुश्मनी से भी ऊपर उठकर मानवीय संबंधों की ताकत का बेजोड़ उदाहरण बन सकता है। इन कहानियों के अलावा एक और अद्भुत कथा है जो रक्षाबंधन के गहरे अर्थ को बताती है। ये कहानी हमें सिखाती है
कि कैसे एक पवित्र बंधन भगवान को भी बांध सकता है। एक बार राजा बलि, जो प्रहलाद के पौत्र थे, अपनी शक्ति और दानवीरता पर बहुत घमंड करने लगे थे। अपने तप और पराक्रम से उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन का रूप लिया। उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने वचन दिया तो वामन भगवान ने विराट रूप लेकर 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अपने वचन को निभाने के लिए बलि ने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। बलि की इस निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक भेजा और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। इधर मां लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु के बिना अकेली और चिंतित थी। वे एक ब्राह्मणी के वेश में बलि के पास पहुंची और उसे राखी बांधकर अपना धर्म भाई बना लिया। जब बलि ने वरदान मांगने को कहा तो लक्ष्मी जी ने अपने पति को वापस मांगा। बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को वैकुंठ लौटने की अनुमति दे दी। इस तरह एक देवी की चतुराई, एक राखी का पवित्र बंधन और एक असुर का वचन, ये तीनों मिलकर भगवान विष्णु को वैकुंठ लौटा लाए। ये कथा भक्ति, त्याग और वचन निभाने की महत्ता को दर्शाते हुए रक्षाबंधन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को उजागर करती है। आज भी हर बहन जब राखी बांधती है तो वह सिर्फ रेशम का धागा नहीं होता, वो होता है दुआओं का कवच और भाई का वादा कि चाहे जैसे भी हालात हों, तू अकेली नहीं है। रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, यह एक याद है उस हर वचन की जो भाई ने निभाया और बहन ने उस पर भरोसा किया। तो इस रक्षाबंधन पर सिर्फ धागा न बांधिए, बांधिए वचन, विश्वास और प्रेम का वो बंधन जो युगों युगों तक निभे। तो इस रक्षाबंधन आइए हम सब मिलकर एक नया संकल्प लें। यह संकल्प हो एक दूसरे का सम्मान करने का, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करने का और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का। यह संकल्प हो दिखावे से दूर रहकर रिश्ते की पवित्रता और भावनाओं को महत्व देने का। और यह संकल्प हो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति और हर जीव के प्रति दया और रक्षा का भाव रखने का। रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं है, ये एक जीवन शैली है, प्रेम, विश्वास, त्याग और निस्वार्थता की। यह धागा हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में हम कभी अकेले नहीं हैं। तो इस रक्षाबंधन पर एक धागा बांधिए, एक दिल जोड़िए और एक कहानी जरूर सुनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि यह सिर्फ त्योहार नहीं, हमारी संस्कृति की आत्मा है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके अपने चैनल डिवाइन लाइफ टेल्स की ओर से। और दोस्तों, अगर आपके भाई या बहन इस रक्षाबंधन पर आपके पास नहीं है तो यह वीडियो उन्हें भेजिए, क्योंकि भावनाएं दूरी नहीं देखती, बस यादें जोड़ती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कथा कुछ कहती है।